है, हम देखते हैं लॉसलेस सिस्टम, देखते हैं लॉसलेस सिस्टम, पता ही होगा कंज्यूट हो जाता है और नहीं होता उसे। इस एग्जांपल इसका ये है कि एंटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोज और एस मैट्रिक्स का जो कंज्यूट करेंगे तो आई मैट्रिक्स आनी चाहिए, नहीं आ रही तो इज अ लॉसलेस सिस्टम। तो तो अगर हम बात कर रहे थे, अगर कोई कोई चीज़ अगर सिमेट्रिक, कोई चीज़ अगर रेसिप्रोकल है एंड इट इज मैच्ड टू, देन इट कैन नॉट बी लॉसलेस, मतलब तीन चीज़ एट अ टाइम नहीं हो सकती है। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें पास ये मिल जाएगा कुछ, और हम अगर हम सपोज हम दो टर्म ये उठाते हैं और ये हम डायगोनल वाले उठाते हैं। सो तो क्या होगा कि अगर इसको जीरो होना, इसको जीरो होना, तो हम मान लेते हैं एस टू थ्री जीरो है हमारा, एस टू जीरो, तो उसका कंजुगेट भी जीरो होगा, ठीक है, सपोज वहाँ चलते हैं इसको। तो हम मतलब एस टू जीरो मतलब क्या हुआ, अगर हम ये क्वेश्चन देखें, एस टू जीरो, एस टू थ्री जीरो यहाँ जीरो हो गया, एस टू थ्री हम यहाँ जीरो कर दिया, बिकॉज ये कंजुगेट सिस्टम है ना, ठीक है, मतलब ये सॉरी ये रेसिप्रोकल सिस्टम भी है, तो रेसिप्रोकल भी है, अब ये अभी ये क्वेंस्ड भी है कि जीरो जीरो है, और रेसिप्रोकल है कि बस ये एल है इसके इक्वल है, तब ठीक है। एंड देन अब इसको अगर हम इसको जीरो कर दें अगर हम, सो तो एस वन टू स्क्वायर एस वन थ्री स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वन वन, मतलब ये दोनों वन होने चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पर मतलब एस वन मतलब ये फिर ये वन है तो एस वन थ्री, एस वन टू वन वन है तो यहाँ टू आ जाएगा राइट साइड में, पर इसके लेफ्ट साइड सॉरी, और राइट साइड में क्या वन आएगा, तो टू इज नॉट इक्वल टू वन। ये क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर एम्बिगिटी हो गई है, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल नहीं है तीनों चीज़ एक साथ में होना, बिकॉज ये क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी तीनों में, तो ये पढ़ लिया हमने। सो ये एग्जाम्पल है, मतलब ये हमारा दिखा रहा है कि मतलब तीनों जो होना पॉसिबल नहीं है, और टीज में से ये होता है, पावर एडिटर्स में ये भी हो सकता है, मत बहुत तरह के होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम बजाते हैं रजिस्टर पावर डिवाइडर से, जहाँ पर रजिस्टर यूज करते हैं टू डिवाइड पावर, ठीक है। सो ये यूज होता है पावर डिवाइडर का, कि दो एम्पलीफायर दे रखे हैं, दोनों को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसमिट एंटीना ट्रांसमिट करते हैं पावर एम्पलीफायर के द्वारा, ज़्यादा पावर मिलती है हमें और ज़्यादा पावर हम दे पाते हैं एक एंटीना को, बाय यूजिंग पावर कंबाइनर, ठीक है, तो ये पावर डिवाइडर का एक तरह से यूज़ है। और ये पावर डिवाइडर यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो पावर भी बहुत सारी पावर, दो दो एम्पलीफायर लगा दिए और दो को यूज़ कर दिया हमने, पावर डिवाइडर से कंबाइन से कंबाइन कर दिया, ठीक है, फिर वो मस्त हमने ट्रांसमिट कर दिया हमारी एंटीना के थ्रू। सो एंड नेक्स्ट इस लॉसी वाला देखेंगे, ठीक है, तो लॉसी में क्या होता है, रेशियो यूज़ कर लेते हैं, आर 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 आर, ठीक है, और इसको हम ट्रांसफर करते हैं पावर से। सो जब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम निकालेंगे बहुत सारे पैरामीटर निकालने की कोशिश करेंगे, एस वन वन, एस वन टू, एस टू टू, एस थ्री टू थ्री, ये सब निकालने की कोशिश करेंगे। तो सो जब हम एस वन वन निकालने, जब हम पोर्ट वन को एनालाइज कर रहे होंगे तो हम पोर्ट टू और पोर्ट थ्री को क्या कर देंगे, ग्राउंड उससे मैच कर देंगे, जेड नोट की वैल्यू से, और ग्राउंड कर देंगे। तो बेसिकली इसका ये प्रिंसिपल ये है कि इन्फिनाइट शॉर्ट लाइन में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन जो है इन्फिनाइटली आपने इन्फिनाइटली आपने ग्राउंड कर दिया है, मैच कर दी है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो आप लिक्विड इम्पीडेंस होगा इस लाइन पे वो कैसे लगेगा, वो एज अ लम्प्ड एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और ऑफ वैल्यू जेड नॉट ऑफ द जेड नॉट इज द करेक्टेड लाइन ऑफ दैट इम्पीडेंस ऑफ इन्फिनिट लाइन, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, इसका यूज करते हैं, ठीक है, टू मैच्ड फॉर मैचिंग। तो हमने एनालाइज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम दोनों को मैच कर देंगे, कोई भी रिफ्लेक्शन ना आए टू और थ्री के वजह से यहाँ पर, ठीक है। सो अगर हम निकालें कि लिक्विड इम्पीडेंस कितना है, जेड वन पोर्ट से, तो यहाँ पर एक आर है और दो पैरेलल में दे रखे हैं हमारे आर आर, एंड और ये बिहेव करेंगे दो ट्रांसमिशन लाइन एज अ लम्प्ड एलिमेंट। तो ये आर आर प्लस जेड नॉट इसी पैरेलल में है, तो आर प्लस जेड नॉट बाय टू हो जाएगा। सिमिलरली ये आर सीरीज में है, तो हम ऐड कर देंगे, तो लुकिंग इम्पीडेंस कितना हो गया हमारा, इसका ये हो गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जेड नॉट, वाई, बिकॉज यहाँ पर हम जो इस यहाँ पर जो हम लगाएंगे एक कोई कंपोनेंट, वो जनरली हम ऐसा करेंगे कि वो जेड नोट से मैच हो रहा हो, मतलब 50 ओम से मैच कर रहा हो, तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट में 50 ओम होना चाहिए, तो 50 ओम यहाँ से मैच कर देंगे यहाँ से हम, एंड सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम आर की निकालने की कोशिश करेंगे, तो आर कितना आ जाएगा, जेड नोट बाय थ्री, दिस इज लम्प्ड एलिमेंट, ठीक है, रिमेंबर दिस इज लम्प्ड एलिमेंट, और ये फिगर दे रखी है, ये दे रखे तीन आर जो लम्प्ड एलिमेंट है, ठीक है। एंड सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम दूसरा पैरामीटर निकालने की कोशिश करते हैं, एस टू वन कितना होगा हमारा, ठीक है, तो एस टू वन कितना होगा हमारा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो एस वन टू निकालने के लिए मतलब सिर्फ हमें वन से पावर ट्रांसफर करेंगे और टू में एनालाइज करेंगे कितनी पावर गई, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टू और थ्री को हम क्या कर देंगे हम जीरो, इनको कर देंगे मैच कर देंगे, क्योंकि कोई पावर रिफ्लेक्ट ना हो, सिर्फ एस टू माइनस वन बचा रहे सिर्फ, तो हमें शो कर देंगे, हम ग्राउंड कर देंगे, मैच कर देंगे इसके लिए। एंड सो हमने पावर ट्रांसफर की यहाँ से और यहाँ कुछ पहुंची,
सो कितनी पहुंची? उसका निकालने का तरीका ये है कि हम पहले ये वोल्टेज निकालें, वी एक्स। तो कैसे निकालेंगे हम? तो ये वी वन होगी, वो डिवाइड होगी इसमें, इसमें डिवाइड हो जाएगी और इसमें डिवाइड हो जाएगी। तो पहले ये मिल जाएगी अपने को, फिर इसको डिवाइड कर देंगे इसमें और इस लैम्ब्डा एलिमेंट वाले जेड नोड में। ठीक है, लुकिंग ये बिहेविंग एज लैम्ब्डा एलिमेंट, इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें पता जाएगा इसमें जो पावर डिवाइड हो रही है, इस पावर जो आ रही होगी, वोल्टेज आ रही होगी जो, वो हमारी क्या होगी, पावर इंटू पोर्ट टू, और पावर इंटू पोर्ट टू और पावर इंटू पोर्ट वन को हम डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा अपने को? वो मिल जाएगा अपने को एस टू वन मिल जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/3, विच इज इक्वल टू 1/2, सॉरी। सो 1/2 पावर यहाँ, 1/2 यहाँ पर आई, 1/2 यहाँ पर आया S12। सो बेसिकली अब अगर हम पावर से देखें, मतलब वोल्टेज 1/2 यहाँ पर आई, वोल्टेज 1/2 यहाँ पर आई, और वोल्टेज हमने वी यहाँ दी हमने। ठीक है, सो अगर हम पावर देखें, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर। सो पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी? V²/4, यहाँ पर पावर आ जाएगी V²/4। पावर हमने दी थी V², और पावर गई कितनी? V²/4, V²/4, सो V²/2 टोटल पावर बाहर निकली पोर्ट टू एंड पोर्ट थ्री से। सो अब मतलब हाफ पावर का गायब हो गई हमारी, बिकॉज कहाँ गई वो? लॉसी है ना, बिकॉज तो ये इंडस्ट्री में खा लिया, तो ये चली गई यहाँ पर। ठीक है, एंड इसका अगर हम अगर दूसरे पैरामीटर की बात करें, सपोज S21 हमने निकाल लिया था, अगर बात करें S23 कितना होगा, तो 2 में 3, तो चलिए देख सकते हैं कि ये सब क्या है, ऑल दीज आर सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो यहाँ से पावर ट्रांसफर करें तो भी यहाँ जाएगा, यहाँ से करें तो भी वहीं यहीं जाएगा। सो अगर हम अब बात S232 में कितना गया, तो वही सेम 1/2 ही जाएगा। ठीक है, S23 यही रहेगा। और हमने ये जब निकाला था, हमने जो मैचिंग की थी S11 की, मैचिंग की थी जब पोर्ट जीरो की जो लुकिंग डिपेंडेंस है, तो इससे क्या चलेगा, इसमें सारी पावर ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, S110 हमारा। सिमिलरली अगर यहाँ से देखें, अपने यहाँ भी हमें मैच करनी पड़ेगी किससे? स्पोर्ट की, ये सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो यहाँ मैचिंग करनी पड़ेगी किससे? जेड नोट बाय इससे मैच करनी पड़ेगी जेड नोट से, तो यहाँ पर वैल्यू आर कितनी है, जेड नोट 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे सब क्या मैच होगा पूरा सर्किट, तो S11, S22, S3 सब जीरो आ जाएगा। S21 भी हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। समझ ली, सब क्या आएंगे, सारे कंपोनेंट 1/2 आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एस मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। तो इसको हम चेक करते हैं कि कि क्या है ये, मतलब अगर इसके, तो ये देख सकते हैं ये पहले बात तो ये मैच्ड है। एंड बात करें ये रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो ये इसके इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये मैच्ड भी, ये रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉसी, तो एस ट्रांसपोज इंटू एस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लाइक मतलब कॉन्जुगेट तो होगा ही नहीं, सा कुछ नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वही आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो, ठीक है, तो करें इसको मल्टीप्लाई, तो हम पहले एस, ये आंसर जो आएगा वो नॉट इक्वल टू न्यूट्रल मैट्रिक्स नहीं आ पाएगा, तो मतलब कि लॉसी है पहली बात तो ये। और यहाँ से पता चल रहा है अपने को वैल्यू से भी। ठीक है, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करें एनालिसिस ऑफ द पावर डिवाइडर्स, लॉसी पावर डिवाइडर्स। ठीक है।